आभार बंदन नमन। मित्रों, मनुष्य इस जगत का सबसे बुद्धिमान जीव कहा जाता है और यदि हम और आप जीवन शक्ति के तत्वों को ह्रास होने से, नष्ट होने से, उनकी क्षति होने से उनको बचा सकें तो मनुष्य भी अपने जीवन काल में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और एक लंबे जीवन का सुख उठा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को उन खतरों से सावधान होना चाहिए जिनसे जीवन शक्ति का ह्रास होता है। यदि आप इस प्रकार से देखेंगे तो सर्वप्रथम मनुष्य की सब शक्ति का ह्रास करने वाले, शारीरिक शक्ति का ह्रास करने वाली जो चीज है वह अधिक भोग विलास है। मनुष्य संसार के समस्त पशु पक्षियों को देखता है, उनकी प्रजनन शक्ति अपरिमित है और वे केवल क्षणिक वासना के वशीभूत होकर रमण नहीं करते हैं। विशेष ऋतुओं में ही प्रजनन का कार्य होता है। जब प्रकृति उन्हें विवश करती है तब उनका गर्भधान होता है। आज वे मानव समाज ने नारी को केवल वासना तृप्ति का साधन समझ लिया है। पति पत्नी के संभोग की अनियंत्रित मात्रा से हम संतान उत्पत्ति का उद्देश्य, आदर्श और प्रकृति का आदेश नहीं मान रहे हैं। फलतः समाज में आयुषहीन, अकर्मण्य, निकम्मे बच्चे बढ़ रहे हैं। इंद्रियों की चपलता, कामुकता बढ़ रही है। अधिक भोग विलास से मनुष्य निर्बल होते जा रहे हैं। कामुक और कामुकता में लगे रहने वाले जीव का या व्यक्तियों के बच्चे कभी भी बलवान, आचारवान, संयमी, धीमान, विचारमान कभी नहीं हो सकते। प्रत्येक वीर्य का बिंदु शक्ति का बिंदु है। एक बिंदु का भी ह्रास शक्ति को नष्ट कर देता है। यदि शक्ति, जीवन और आरोग्य की रक्षा करना चाहते हैं तो भोग विलास का सीमित साधन अपनाएं, जिसे गृहस्थ धर्म में बताया गया है। शक्ति का ह्रास दूसरी अगर हम किसी बात से देखते हैं तो अधिक दौड़ धूप से भी होता है। आधुनिक मनुष्य जल्दी में है, उसे हजारों काम है। प्रातः से सायंकाल तक वह व्यस्त रहता है। उसका काम है जैसे समाप्त होने को नहीं आता। बड़े बड़े नगरों में तो दौड़ धूप इतनी बढ़ गई है कि मनुष्य को दम मारने का भी अवकाश नहीं मिलता। वह क्लबों, होटलों में गपशप करता है, ऑफिस में कार्य करता है, घर के लिए सामान लाता है, बाल बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजता है, अस्पताल से दवाइयाँ लाता है। यदि वह व्यापारी है तो व्यापार के चक्कर में प्रातः काल से सायंकाल तक दौड़ धूप में लगा ही रहता है। आज के सभ्य व्यक्ति को शांति से बैठकर मन को एकाग्र करने का अवसर ही नहीं मिलता। संसार के कोने कोने से अशांति और उद्विग्नता की चिल्लाहट सुनाई देती है। आजकल का मानव बिल्कुल विकल हो चुका है। चित्त की चंचलता इतनी बढ़ती जा रही है कि हम शुद्ध हैं एवं संवेगशील बन रहे हैं। इस दौड़ धूप में एक क्षण की भी शांति नहीं है। यदि हम इसी उद्विग्न एवं उत्तेजित अवस्था में चलते रहे तो जीवन में कैसे आनंद, प्रतिष्ठा एवं शांति पा सकते हैं। और आज आप देखते हैं कि आपके चारों तरफ शांति को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन के नए नए तरीके मनुष्य अपना रहा है। हमारे चारों ओर का वायुमंडल जब विक्षुब्ध हो रखा है तो आत्मा के उच्चतम शक्ति क्यों कर का हम उसका संपादन कर पाएंगे? कैसे हमारे मन को ठहराव मिल पाएगा? कैसे हम योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि को समझ पाएंगे? जो व्यक्ति शक्ति संचय करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अधिक दौड़ धूप से बचें। केवल अर्थ को ही उत्पादन करना ही जीवन का एक लक्ष्य न सही। आपके और भी लक्ष्य हैं। शांतिदायक विचारों में रमण करें। जिस साधक के लिए हृदय में शांति देवी का निवास होता है उनके हृदय में ब्रह्मनिष्ठा एवं संतोष है। उन्हीं की मुखाकृति दिव्य आलोक से दमका करती है, चमका करती है, रहा करती है। उन्हें किसी पार्लर में जाकर अपने शरीर को लीपा पोथी नहीं करनी पड़ती है। जो ब्रह्म विचार में लगा रहता है वह अपने आप को निर्बलता,
प्रलोभन और पाप से बचाता है। शक्ति के ह्रास का अगर आप तीसरा कारण देखेंगे तो अधिक बोलना शक्ति ह्रास का एक कारण है। जिस प्रकार अधिक चलने से जीवन क्षय होता है, उसी प्रकार मात्रा से अधिक बोलने से, बातें बनाने से, अधिक अधिक भाषण देने से, बड़बड़ाने से, गाली गलौज देने से, चिढ़कर काँव काँव करने से फेफड़े कमज़ोर बन जाते हैं। पुनः पुनः तेज आवाज़ निकालने से फेफड़ों का निर्बल हो जाना स्वाभाविक है। यही नहीं, गले में खराश, खुश्की, खांसी भी उत्पन्न होती है। खांसी बनी रहेगी तो क्षय रोग होकर मनुष्य मृत्यु के ग्रास को प्राप्त हो सकता है। प्राय आप लोग देखा करते हैं कि व्याख्याता, लेक्चरर जिसे आप कहते हैं, अध्यापक दुबले पतले रहते हैं। यह शक्ति के क्षय का प्रत्यक्ष लक्षण है। अधिक बोलने वाले से शारीरिक शक्ति का ह्रास असंभावी है। यह अपनी शक्ति का अपव्यय है। अधिक बोलने की आदत से मनुष्य बकवासी बन जाता है। लोग उसका विश्वास नहीं करते, उसे डफोड़ संक कहते हैं। वह प्राय दूसरों की भली बुरी खोटी आलोचना करता है, अनावश्यक बातें बनाता है, निंदा करता है, अपनी गंभीरता को वह खो बैठता है और प्राय ऐसे करने वालों को लोग कम आदर देते हैं। शक्ति को अपव्यय करने से बचाने की इच्छा शक्ति रखने वालों को मितव्ययी होना चाहिए, मिष्टभाषी होना चाहिए, कम बोलने वाला होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए, किंतु जो कुछ बोले वह मनोहारी हो, दूसरे तथा अपने हृदय को प्रसन्न करने वाला हो, सारयुक्त हो, शब्दों की योजना सुंदर हो, प्रेम तथा आनंद का, आदर स्नेह का प्रचायक हो, शक्ति संचय के लिए मितभाषी बने। आध्यात्म चिंतन, पठन पाठन, अध्ययन, मौन, लिखना, मितभाषी बनने के सुंदर उपाय हैं और आप मेरे चैनल पर आकर ज्ञान गंगा में भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, नमन। आप सबने मुझे सुनने के लिए अंत तक इस वीडियो को देखा। मैं आपके चरण स्पर्श वंदन और नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय श्री राम।